वेलकम बैक टू अल सादिक एकेडमी। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको सामने रखते हुए न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं। जैसे हमने पीछे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा है और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के मतलब प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे 1.1 आपकी प्रॉब्लम है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज प्रॉब्लम आपकी है 1.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। इसका फर्स्ट पार्ट है 5000 ग्राम। अब देखिए, इसको प्रीफिक्स के लिहाज से हमने एक्सप्रेस करना है। यह आएगा 5 × 10⁻³ ग्राम। अगर साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करें तो यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं, ये 10⁻³ बन जाएगा। अब जो प्रीफिक्सेस का टेबल है वहाँ पे 10⁻³ है, उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स है किलो, तो ये बन जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 के साथ ये जीरोज़ हैं, 6 जीरोज़। अब 3 जीरोज़ अगर होती हैं तो 10⁻³ बनेगा। अगर ये 6 जीरोज़ मिलाई जाएँ तो ये आएगा 2 × 10⁻6। और 10⁻6 के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं वो है मेगा, तो ये आएगा मेगावाट। थर्ड इसका क्वेश्चन है 52 × 10⁻⁻10 किलोग्राम। अब देखिए, पहले से किलो आया हुआ है, तो इस किलो को हम पहले 10 की पावर में लिखेंगे। यह आएगा 52 × 10⁻⁻10 और किलो की जगह पे 10⁻³ साथ में ग्राम। ठीक है, अब देखें ये दो 10 की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। जब दो बेसेस एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 52 × 10⁻⁻7 ग्राम। अब देखिए 10⁻⁻7 का कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पे 10 की ऐसी पावर बनानी है जिसकी प्रीफिक्स की वैल्यू हमें टेबल में दी हो। तो ये देखें, यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे तो 5.2 × 10⁻1 आया। तो पीछे साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर में हमने ये सीखा है कि जितना डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा उतनी 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। तो सिर्फ एक डिजिट मूव किया है तो इस वजह से इसकी 10⁻1 आई है। यहाँ फिर वही फिनोमेना यूज़ करें तो ये बन जाएगा 1 - 7। तो 5.2 × 10⁻, बाकी क्या बचा, -6। और 10⁻⁻6 का जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है, माइक्रो। ठीक है, तो हमने इसको प्रीफिक्स में एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 225 × 10⁻⁻8 सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट डी पार्ट है 225 × 10⁻⁻8 सेकंड। इसमें वही साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स को सामने रखें तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे लेके जाएंगे 2.25 और यहाँ 10 की पावर बन जाएगी 2 और इधर 10⁻8 -8। तो फिर उसी तरह 10 की पावर्स ने आपस में ऐड हो जाना है 2 - 8। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो 10⁻⁻6 बचेगी। और 10⁻⁻6 का जो प्रीफिक्स है वो होता है माइक्रो, तो ये आएगा माइक्रो सेकंड। यहाँ तक जो है वो इसका 1.1 कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम 1.2। 1.2 की स्टेटमेंट है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको
relate to each other। हमने ये देखना है कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो और पीको एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब कितने नैनो हों तो माइक्रो उसके कितने बनेंगे, या माइक्रो कितने हों तो उसके नैनो कैसे बनेंगे। वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अगर यहाँ पे 10⁻⁻⁹ हमें बनानी हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। अब चूंकि ये 10⁻³ पहले से यहाँ मौजूद नहीं है, हम इसको अपनी तरफ से ले रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखें, ये 10 की पावर और ये 10 की पावर मिलकर क्या बनेंगी, 10⁻⁹ तो यहाँ लिखते हैं 10⁻⁹ और इधर आपके पास है 10⁻⁻3। -9 जो है वो जाहिर करता है किसको, नैनो को, और नीचे आपके पास 10⁻³ है, ये ऊपर उठा के ले जाएं 10⁻+3 नैनो। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो। ठीक है, अगर आप 10⁻³ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1000। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। अब यहाँ पर अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ये 10⁻³ उठा के इधर ले जाएं, ये बनेगा 10⁻³ और यहाँ माइक्रो, और इधर आपके पास क्या बचा, 1 नैनो। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये 10⁻³ माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो। ठीक है, तो इसी तरह इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ तो मेरे पास आएगा 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो। जी, तो ये जो दो फार्मूला वैल्यूज़ आपके पास बनी हैं, ये जाहिर करती हैं माइक्रो और नैनो के आपस में रिलेशन को। किसको जाहिर कर रही हैं, माइक्रो और नैनो के आपस में रिलेशन को जाहिर कर रही हैं कि कितने माइक्रो हों तो नैनो कितने होंगे, और इसी तरह 1 नैनो के माइक्रो कितने होंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन। नेक्स्ट इसका रिलेशन देखते हैं कि माइक्रो और पीको आपस में कैसे रिलेट करते हैं। फिर वही चीज़ हम लिखेंगे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, और अगर यहाँ पे 10⁻⁻12 हम बनाएं तो 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को ही डिवाइड करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये मिलकर बन जाएगा 10⁻12 और ये बनेगा 10⁻6। इसकी जगह पे क्या आ गया, पीको, और नीचे आपके पास है 10⁻6। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 ऊपर जाके +6 पीको। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 पीको। ठीक है जी। अब जैसे हमने उसको रिवर्स किया है, इसी तरह इसको भी उठा के इधर ले जाएं। 1/10⁻6 माइक्रो इज इक्वल टू 1 पीको। ठीक है, ये ऊपर गया, ये बनेगा 10⁻6 माइक्रो इज इक्वल टू 1 पीको। तो इस तरह इसको लिखेंगे 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको। तो ये माइक्रो और पीको के दरमियान रिलेशन है। इसके साथ ही हम ये रिलेशन देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीको एंड नैनो। पीको नैनो के दरमियान क्या रिलेशन है। फिर हम उसी तरह लिखेंगे वी नो दैट 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। अब 10⁻⁻9 को अगर हमने 10⁻⁻12 बनाना है तो हम अपनी तरफ से 10⁻3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा -9 -3 -12 और यहाँ 10⁻3, और ये 10⁻3 जो है वो जाहिर करती है पीको को,
इधर आपके पास 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3, साथ में क्या आया पिको 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। इसको भी इसी तरह उल्टा कर दें तो 1/10 की पावर 3 नैनो इज इक्वल टू 1 पिको। ये ऊपर गया 10 की पावर -3 नैनो इज इक्वल टू 1 पिको। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो हैं वो पिको और नैनो के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रॉब्लम 1.2 जो है वो यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.3 करने जा रहा हूँ। 1.3 इसकी स्टेटमेंट है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ पर डे। एक दिन में जो हेयर है पर डे, मतलब एक दिन में हेयर की ग्रोथ कितनी होती है, वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। अब देखें आप, पर रिप्रेजेंट करता है कि ये डे की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मिली की जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ये मीटर साथ उसी तरह आ गया। अब डे में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय, इन सब को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें 86400 सेकंड आ जाएगा। 1 को आप इससे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 1.157 × 10⁻⁻5 और ये जो 10 की पावर -3 है ये उसी तरह रहेगी इसके साथ, और यूनिट आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखें ये दो 10 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1.157 × 10⁻, ये बन गया -8। हमें चाहिए नैनोमीटर पर सेकंड में, तो अगर 10 की पावर -9 यहाँ पे हो तो हम उसको नैनो लिख सकते हैं। तो फिर वही साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल्स आपने पढ़े हैं उसमें अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को उठा के एक डिजिट यहाँ पे ले आते हैं और इसको लिख देते हैं 11.57, तो फिर जो 10 की पावर है वो 1 माइनस हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू यानी उसकी 10 की जो पावर है वो नेगेटिव होती जाती है। तो ये आएगा आपके पास 11.57 × 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड। अब देखें 11.57 और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं नैनो, यह आएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट होगा 1.3 का। तो 1.4 में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे फर्स्ट इसका पार्ट है 1168 × 10⁻⁻27 है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है साइंटिफिक नोटेशन के लेक्चर में, वो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही तो फिर भी मैं यहाँ पे कुछ आपको बात बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी वक्त साइंटिफिक नोटेशन होती है जब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे अगर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट आता है तो फिर उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इसके 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो हमें इसको उठा के यहाँ लाना है। यह आएगा 1.168 × 10⁻3। ठीक है, जैसे डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाते हैं साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक उसकी पावर उतनी बन जाती है। तो इधर आएगा 10 की पावर -27, तो 1.168 और इनको अगर आप कंबाइन करें तो 3 - 27 1.168 × 10⁻24। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखें तो डेसिमल पॉइंट के
लेफ़्ट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 32 × 10⁵ अब देखिए यहाँ पर भी हम इसको यहाँ उठा के लाएंगे तो ये आएगा 3.2 × 10⁻, इसकी वजह से 1 आया और इधर आएगा 10⁵। 3.2 × 10⁻, 1 + 5 यह आएगा 3.2 × 10⁻⁶। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 725 × 10⁻⁻5 किलोग्राम। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीफिक्स नज़र आ रहा है, तो यहाँ प्रीफिक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें × 10⁻⁻5 और ये बन गया +3। ठीक है, तो इस तरह आपके पास आएगा। अगर आप इसका डेसिमल यहाँ पे ले आएँ तो 25 × 10⁻2 और ये जो है आपके पास 10⁻3 से 5 निकाल दें आप तो -2। ठीक है, इधर क्या है ग्राम। अब देखिए ये 10⁻2 और 10⁻+2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 7.25 ग्राम। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ पार्ट है 0.02 × 10⁻⁻8। तो इसमें भी यहाँ से उठा के डेसिमल पॉइंट यहाँ लाएंगे ताकि डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट आपको नज़र आए। अब जब यहाँ भी शिफ्ट कर देंगे तो इस तरफ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इस तरफ हम ज़ीरो लगा सकते हैं अपनी तरफ से। सिर्फ ये वाली ज़ीरो इस डेसिमल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए है। अब साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जब हमने इसको मूव किया तो 10 की पावर आ गई -2। ये जो 10 की पावर है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इस ज़ीरो को रिमूव भी कर देते हैं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो यहाँ बचेगा 10 की -2 -8। ठीक है जी, तो इस तरह ये क्या आएगा 2 × 10⁻⁻10। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं 1.1 से लेके 1.4 तक। तो स्टूडेंट्स आपके करने का जो काम है, यानी कि जो आपकी असाइनमेंट है, वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस आप 2 टाइम करेंगे, लेकिन आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ना कि ऊपर से इसको देख के सॉल्व करना है। सिर्फ आपने मेथड समझना है कि हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और प्रीफिक्सेस का यूज़ हमने कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।